वहाँ से यार। जो है वो यहाँ पर से डिटेन किया जा रहा है। देखिए आप बैठ भाई पीछे थोड़ा। इस वक्त हम दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर हैं। वजह है बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगे को लेकर बनी है। गुजरात दंगे को लेकर वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको भारत सरकार ने, भारत में वो बैन है और बीबीसी ने भी उस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया था। उसके बाद से जो विपक्ष आप कह सकते हैं वो विपक्षी जो लोग हैं, सोच थॉट प्रोसेस के लोग हैं, वो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन होने के बावजूद स्क्रीनिंग करने की कोशिश की। इसका दौर जो है आप कह सकते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। उसके बाद वहाँ 23 जनवरी को वहाँ स्क्रीनिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट ने किया, वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद वो स्क्रीनिंग जो है एसएफआई ने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जेएनयू में कॉल दिया कि उसकी स्क्रीनिंग होगी डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने उसकी इजाज़त नहीं दी। उसके बाद फिर स्टूडेंट ने जो है वो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे देखने की कोशिश की। वहीं बवाल शुरू हुआ, वहाँ पत्थरबाजी की खबरें आई, जो है इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, इंटरनेट को रोक दिया गया वहाँ पे, जिसके बाद स्टूडेंट ने वहाँ प्रोटेस्ट किया। और वो प्रोटेस्ट जो है वो आपको वहाँ के जो वसंत कुंज थाना है वहाँ भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वहाँ शिकायत किया कि पत्थरबाजी हुई है यूनिवर्सिटी में, और उन छात्रों के खिलाफ शिकायत करने गए थे जिन्होंने पत्थर चलाए थे, ऐसा आरोप वहाँ पर चल रहा था। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की जो एसएफआई का कॉल जेएनयू में था, वही कॉल दिल्ली में जामिया में भी दिया गया। जामिया में एसएफआई के कॉल के से पहले जो है वो 4 स्टूडेंट को यहाँ से पुलिस ने डिटेन किया था, लेकिन फिर एसएफआई ने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कॉल दिया कि शाम के 4 बजे जामिया के बाहर प्रोटेस्ट होगा उस स्क्रीनिंग के खिलाफ, जो छात्र उनके उठे हैं उनके खिलाफ, प्लस स्क्रीनिंग को रोकने को लेकर। साथ में 6 बजे शाम का जामिया के अंदर स्क्रीनिंग करने की बात की गई थी एसएफआई द्वारा, लेकिन उसको जब 4 बजे कुछ छात्र यहाँ पे जमा हुए जामिया के बाहर, और यहाँ पुलिस ने उन्हें रोक लिया, उनके प्रोटेस्ट को, और मुश्किल से आप कह सकते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट का वो प्रोटेस्ट था, जिसके बाद पुलिस ने उन छात्रों को डिटेन कर दिया। साथ में कई सारे छात्र जो हैं, पहले 4 हुए थे, फिर उसके बाद कुल जो टोटल जो छात्र अगर कहा जाए तो एसएफआई से जुड़े 13 से 14 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था। उनके बाद जामिया में एसएफआई ने जो कॉल दिया था 6 बजे शाम का कि स्क्रीनिंग होगी, वो स्क्रीनिंग नहीं हुई। एसएफआई ने उसके बाद स्पष्टीकरण दिया कि यहाँ पे जो उनके जो छात्र जो डिटेन हुए हैं, पुलिस ने जिनको हिरासत में लिया है, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो उनके छोड़ने के बाद बेसिकली यहाँ पर ये स्क्रीनिंग होगी। इसलिए स्क्रीनिंग रुक गई। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं कि जो रात का करीब 9 बज चुका है और यहाँ पर जो पुलिस की बंदोबस्ती है फिलहाल कम हुई है, लेकिन यहाँ पे जो राइट कंट्रोल व्हीकल है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज और तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। शाम से ही यहाँ दिन से ही कह लीजिए, आपके दिन से वो यहाँ पे मौजूद थे। वो किसी तरह से कोई प्रोटेस्ट ना हो सके, स्क्रीनिंग बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग ना हो सके, उसके लिए यहाँ पे तैनात थे। तो फिलहाल ये अब तक का अपडेट है। और ये जो स्क्रीनिंग है, चाहे वो जामिया में हो, जेएनयू में हो, हैदराबाद में हो, इसको लेकर अब जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी स्क्रीनिंग अब देश के बाकी हिस्सों में भी जो छात्र हैं, या आप कह सकते हैं विपक्ष के आइडियोलॉजी, जो बीजेपी या सरकार के खिलाफ जो लोग हैं, वो उसकी स्क्रीनिंग चाहते हैं। और देश के अलग अलग तमाम जो आप कई सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग की बात हो रही है। चाहे वो अब जो 26 जनवरी को कोलकाता की बात हो रही है कि वहाँ भी यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग होगी। तो इस तरह से कई सारे छात्र जो हैं बार बार वो क्योंकि लिए वो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है।
गोधरा और गुजरात दंगे को लेकर है, इसलिए लोग चाहते हैं, जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री लोग देखें, जिसकी वजह से और लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने उस पर एक तरह से आप कहें कि बैन लगा रखा है, जिसके बाद लोग चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री देखी जाए। फिलहाल अब तक का अपडेट यही है। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।